चर शिमला निवासी हमारे बीच में स्क्रीन पे मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले तो आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहूँगा। मैं करण सिंह, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस। अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय है शिमला के हॉस्पिटल के बारे में। पीएससी से सीएससी में क्रमोन्नत करवाया गया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही थी अपने गांव के लिए। और मैं तो मानूंगा कि असंभव काम को संभव करके दिखाया गया है। सर, उस विषय में थोड़ा सा जनता के लिए एक संदेश, बेहतरीन संदेश, ताकि आपको सुनकर के लोग जागृत हो जाएं। डॉक्टर साहब एक विकास पुरुष की तरह शिमला में साबित हुए हैं, जो कि पीएचसी स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना अभुद्र काम किया है, कोई कर नहीं सकता है। और पीने के पानी शिमला में नीचे वाटर लेवल इतना नीचे चला गया था, तो पीने का भयंकर संकट पैदा हुआ था, जो कुंभाराम नहर से लिफ्ट की से आज शिमला के अंदर घर घर जल योजना पानी की समस्या को डॉक्टर साहब ने दूर कर दिया। और गांव में नए सड़कें भी काफ़ी बनवा दी है, जो हमारे शिमला से लेकर भांखरी तक को जाने के लिए नई सड़क डॉक्टर साहब की देन है। 3 किलोमीटर लंबी सड़क दी है। तो आज जितने भी लॉ एंड ऑर्डर का काम है, वो डॉक्टर के साहब के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा ढंग से और शांति से लोग व्यतीत कर रहे हैं। कुछ शरारती तत्व हैं जो अफवाह फैलाकर मतलब भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी मतलब पानी की कोई किल्लत नहीं है। नए वार्ड नंबर 1 में, नए वार्ड नंबर 4 में पाइपलाइन नीचे नई बिछी हुई है और पानी की सप्लाई अच्छी चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से मैं इसका वीडियो भी आप ही के स्क्रीन पे जारी करूंगा कि वार्ड नंबर 4 में क्राइम फोकस संजय न्यूज़ चैनल पहुंचा है और वहां पर पाइपलाइन भी बिछी हुई देखी है। ग्रामवासियों के मुख से जो शब्द निकले हैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत होंगे ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद। अभी मैं पहुंचा हूं गांव शिमला में, वार्ड नंबर 4, जहां के नागरिक यहां पे खड़े हुए हैं। इनके मुख से जनता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए क्राइम फोकस संजय न्यूज़ चैनल उपस्थित हुआ है। जानते हैं कि एक विधायक कार्यकाल में कौन कौन से कार्य जो इनके यहाँ पे हुए हैं। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी, बता पाएंगे कि यहाँ जिस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी आपके वार्ड में, वो कौन कौन सी? पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। डॉक्टर जितेंद्र जी के प्रयास से कल ही लाइन डाल दी गई है, पानी की समस्या का हल हो गया है और जल्दी ही रोड के लिए और बोला है। अगर रोड का काम भी जल्दी शुरू कर देंगे तो ये दीपावली से पहले पहले यहाँ से रोड भी बन जाएगा। तो विधायक जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी जनसुनवाई हुई 4 नंबर वार्ड में। ये बहुत वो कर रखा था, लेकिन अब आकर के सही हो गया है। विधायक जी के प्रयासों से हम उनको विकास नहीं हुई है। आज मैं आपको वही विकास कार्य दिखाने के लिए यहाँ पर शिमला में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ये पानी की टंकी है। ये सिर्फ वार्ड नंबर 1, 2 और 3 वार्डों के लिए ये पानी की टंकी बनाई गई है, ताकि प्रत्येक घर को पानी मिल सके। उसके लिए किस तरीके की आधुनिक टेक्नोलॉजी यहाँ पर काम में ली गई है वो देखिए आप। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि ये सिस्टम दिखाए यहाँ का। यहाँ पर देखिए, ये प्रत्येक वार्ड वाइज के हिसाब से यहाँ पर ये वॉल लगाए गए हैं, कनेक्शन जो जोड़े गए हैं उनमें इस तरह का जो है प्रयोग किया गया है, ताकि प्रत्येक घर तक एक प्रेशर से पानी मिल सके। कहाँ कमी रही है ये तो जनता खुद सोचे, कि जहाँ कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, इससे बड़ा और विकास क्या होगा कि मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ। आपने देखा नहीं, सिर्फ बैठे बैठे बात करते हो, इसलिए मैं आपको यहाँ खुद पहुँच कर करके ये दृश्य दिखाने के लिए आया हूँ। इससे बड़ा विकास और क्या चाहिए? पानी की लाइनें बिछी हैं, वॉल भी लगे हुए हैं, पानी का टैंक भी यहाँ पे निर्मित है और अभी पाइपलाइन भी दबने का काम शुरू है यहाँ पे। जो ही दब जाएंगी तो ही यहाँ पर प्रत्येक घर के अंदर पानी की सुविधाएं होंगी। तो जनता की बात जनता तक, सच को सच तक पहुँचाने के लिए मैं हमेशा जो है आप लोगों के लिए 24 घंटे जो है प्रयासरत रहता हूं। चलिए, मैं पहुंचा हूं यहाँ पे एक टंकी के यहाँ पे लगे हुए हैं मरम्मत के लिए। जानते हैं, इनसे बैठे हुए हैं 2-4 व्यक्ति, इनसे जानते हैं कि यहाँ के माहौल के बारे में, यहाँ की चुनावी रणनीतियों के बारे में। बाबू जी, आराम कर रहे हो दोपहर में? हाँ, आराम कर रहे हैं साहब। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे आने से आपको? कोई परेशानी को नहीं। क्योंकि आजकल दिक्कत हो जाती है, कोई मीडिया वाला दिखे ना, तब उनको लगता है कि ये क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। कोई परेशानी को नहीं। तो कर लें बात आज दमा चौकड़ी की? हाँ, करो। दमा चौकड़ी वाली हो, उठा पटक वाली हो।
चाहे वो किसी भी लेवल में हो। हाँ, चाहे किसी भी लेवल में हो। चलिए, तो फिर जानते हैं आपके सुख दुख के बारे में ही। ये जो पानी की टंकी का आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये पाइप वगैरह भी जो निकले पड़े हैं, हाँ। ये पानी की टंकी का काम किसके द्वारा जो हो रहा है? ये साहब डॉक्टर के द्वारा है जो। कौन है ये डॉक्टर जी? ये जितेंद्र। जितेंद्र डॉक्टर जी, विधायक जी। हाँ जी। आप यहाँ शिमला के नाम क्या आपका? लालचंद। लालचंद जी। कोई चुनाव भी लड़ू पंची का कई बार जो कई बार जीत लियो। तो उठापटक ही चल रही है आपकी भी? हाँ हाँ, ये तो चलती रहते चुनाव में तो अब की बार चित हो गए या चित कर दिया आपने? ये कार तो में खड़े ही को नहीं हो। अच्छा, खड़ा ही नहीं हुए, शरीर ने जवाब दे दिया है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे, माहौल किसका है यहाँ पे? माहौल साहब डॉक्टर को है। जब डॉक्टर मान लो कच्छा तो पानी पुटा जो शिमलो पर बात हो पानी बिना जी। दूसरी बात या आक बाखरी यहाँ लेकर शिमला लेकर बाखरी का कटक रोड डाल दियो। जगह जगह रोड बना दिया गलियारा में, लाइट कर दी, पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। और खेतड़ी में देख कॉलेज बनवा जो शीश राम मरी को करतो बड़ा बड़ा काम भी करवाए हैं। पर हमारा गांव में तो बहुत ज्यादा काम करे हैं डॉक्टर। वो हॉस्पिटल खुलवा दियो। और क्या बात है बाबूजी, सारा डॉक्टर की प्रशंसा करोगे और किसी की भी? काम करवाए हैं क्या जिसकी वजह से आप इनकी बड़ाई कर? ना ना, कोई पेंशन काम कौन करवाए अपनों कोई। ये तो जो गांव लेवल की बात है। अगर डॉक्टर साहब ना होता तो पहली बात तो गांव योग हरियाणा पानी लाया करते थे। पानी की मौज कर दी, बिजली की मौज कर रखी, जगह जगह रोड बना दिया। शिमला लेकर एक तो बांकरी का काकर में रोड जोड़ दियो, एक जो है अच्छा लेकर नंगलिया ने रोड जोड़ दियो। और जहाँ जहाँ गली है ये बना दी, लाइट कर दी पूरा गांव में। तो ये साथ छोड़ के जो दारू आदमी है। नहीं, आजकल तो सबकी सोच है कि मेरा पर्सनल काम कर दे मैं तो वोट उसको दूंगा, लेकिन यहाँ तो आप गांव की तारीफ कर रहे हैं, अपने लिए भी कुछ मांगा है साहब से? ना कुछ मांगो नहीं, कुछ भी नहीं मांगो, न कोई काम करवायो। ये तो गांव लेवल की बात है। अच्छा अच्छा, आप तो गांव का अगर विकास हो रहा तो उसमें खुश हो आप? वो मैं खुश था। की झूठ बोलूं न उनकी बोलूं, मैं नू कहूँ 90% वोट हमारी पंचायत में डॉक्टर का एक का इतना काम कहीं कराया ही को ना। बैठो ना, आप कैसे खड़े हो गए? जाना है क्या कहीं पे? आओ ना, तो आओ, बताओ ना, सुनना चाह रहे हैं आपको भी। आप यहीं पे बैठो आप। डॉक्टर साहब ने इतना विधायक ने काम किया है जो गांव में जो कोई करा नहीं सकता आज के दिन। मतलब पीछा ने कराया ना, आगे कराओ ना कोई। ये भी डॉक्टर साहब की बड़ाई कर रहे हैं, ते भी डॉक्टर साहब की बड़ाई कर रहा हो, कोई दूसरा की भी बड़ाई कर लो थोड़ी बहुत के। काम करेगा, काम की पूजा है बोले तो काम की पूजा है। तो खुद पर्सनल से क्या काम है हमारा? हम तो गांव में मतलब रहते हैं, जमींदारी करते हैं पूरी। और CSC खुल रहा थी, CSC मतलब इतना खुल नहीं ना चाहिए थी। आपका नाम क्या है और कौन से वार्ड से और क्या करते मैं हो? 2 नंबर वार्ड का हूँ, धर्मवीर हूँ, पूर्व पंच हूँ। पूर्व पंच। मतलब आप दोनों ही उठापटक में आप भी लगे हुए हो, है ना? और अगली योजना के लिए दावेदारी के लिए दोनों दावेदार हैं। तो एक चीज बताओ, चलो आप तो ठीक है उठापटक में लगे रहो, लेकिन कभी डॉक्टर साहब को मत पटक देना जिस तरह से आप पटक चुके हो। कितने लगभग डॉक्टर साहब की तो नू है कि मैं हल्दिया दलील पर भी गया था भैंस डाउन के लिए, वहां भी नू समझ इतनी ज्यादा प्रसन्नता है कि बस पुछो ही मना। आप कह रहे हो 11,000 से जीतेगा? हाँ, वो तो खैर मैं मेरा आइडियो हूँ, कोई अलग आइडियो को, पर ये तय बात है कि जीतेगा जरूरी, इतना सही। तो अभी मैं जनता को और यही जो एक संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोग कह रहे हैं कि जीतेंगे जरूर, लेकिन कुछ लोग घर का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तो आंकड़े उनके पास सुनिश्चित तो नहीं है, लेकिन इनका ये मानना है कि कम से कम 10,000 वोटों से तो कम से कम डॉक्टर साहब जीतेंगे। ये एक सच का सामना सच से करवाने के लिए मैं आप लोगों को शिमला गांव के बीच में और आपके बीच पहुंचा हूं। गांव में तो सर भी ऐसा है कि विकास खूब किया इसने, घर ही इधर उसके कारण पानी पी रहे हैं। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि इन्होंने तो अपनी उठापटक की बात थी वहां से शुरू करके उठापटक के अंत पे इन्होंने रखी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप राजनीति में तो नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल राजनीति में मैं
सक्रिय हूँ। आप भी उठापटक में लगे हुए हैं? बिल्कुल उठापटक में लगे हुए हैं। राजस्थानी विधायक की राजनीति में मैं सक्रिय रहा हूँ, छात्र संघ चुनाव में भी, और मैं अभी गांव में भी जागरूक युवा ग्रुप में अपनी भूमिका निभाता हूँ। और फिलहाल की मैं बात करूँ तो जैसे किस विधायक ने कितने कार्य करवाए हैं, तो उस हिसाब से डॉक्टर जितेंद्र साहब हैं, उनके द्वारा बहुत ज्यादा कार्य किए गए हैं। लेकिन वो बात अलग है कि जो व्यवस्था है वो बड़े तरीके से नहीं हो पाई। जैसे अभी पेयजल वाली व्यवस्था है, नलकों वाली व्यवस्था है, वो तरीके से व्यवस्था नहीं हो पाई। डॉक्टर साहब के द्वारा तो बढ़िया काम किया गया है, लेकिन व्यवस्था बड़े तरीके से नहीं हो पाई। लेकिन एक चीज ये कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने बहुत ज्यादा काम किए हैं, और जो मेरा वार्ड पड़ता है 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कार्य किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, और 2-3 ट्यूबवेलों का निर्माण किया है। आज से 10 साल पहले 2 ट्यूबवेल थे, उनका निर्माण करवाए, जिससे पूरा ये जो मोहल्ला है, कम से कम इधर आप आबादी मान लो 1200-1300 तकरीबन आबादी है, तो उन दोनों ट्यूबवेल पर निर्भर है। जो इधर का ये मोहल्ला है, ये बहुत बड़ी चीज है। पेयजल की समस्या उन्होंने निजात दिलाई मोहल्ले वालों को, और वोट देना भी चाहिए डॉक्टर साहब को। बता पाएंगे कि कितने वोट, लगभग कितने वोटों से उनकी खेतड़ी में और विजेता या जीत हासिल होगी? मैं तो कम से कम, बाबा ने बताया कि 10,000 का आंकड़ा बताए हैं। तो जैसे पिछली बार 700-800 वोटों का वो हुआ था, 700-800 वोटों से हार जीत हुई थी। लेकिन अब बाबा ने बताया कि 10,000 वोटों का, 10,000 वोट से ऊपर का आंकड़ा रहेगा जीतने का। जो वोट है, जो सरकारी कर्मचारी हैं ज्यादातर, अब जो कहने की बात है, बीजेपी से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जो लोग अगर समझदार हैं, शिक्षित है, जो युवा वर्ग, जो शिक्षित युवा वर्ग हैं, वो वोट देगा तो कांग्रेस को देगा। वो चाहे विधायक का दावेदार कोई भी हो, वो कांग्रेस को ही वोट देगा। क्यों? जो ये बीजेपी की रणनीति है, इनसे परेशान आ चुका है बिल्कुल। जैसे कुछ बताना चाहेंगे कांग्रेस के ऐसे कौन कौन से काम हुए हैं जिनसे जनता को लाभ हुआ है? गरीब से लेकर के उच्च वर्ग तक सभी ने उसका लाभ प्राप्त किया है। अब ये जो बीजेपी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल से क्या काम किया। अरे कांग्रेस ने 70 साल से काम किया है, तभी तो आप लोग रेल बेच रहे हो, हवाई जहाज बेच रहे हो, ये बेच रहे हो, उनका बनाया हुआ है तो बेचने लग रहे हो आप। 70 साल उन्होंने यही 70 साल किया था, उनको बेचने लग रहे हो। अगर वो ये नहीं करते 70 साल, तो फिर आप क्या करते? अब जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उनके द्वारा जैसे फूड पैकेट वाला है, ये बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया योजना है। और इसके अलावा अगर एक योजना है, मैं वास्तव में जयपुर रहा हूँ, जयपुर पर पढ़ा हूँ, वहां पर मैंने कोचिंग भी की है और उसके साथ साथ कॉलेज भी की है। जो इंदिरा रसोई ये जो गहलोत जी ने चालू की है, ये एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है। 8 रुपए में बहुत ही अच्छा खाना मिलता है वहां पर इंदिरा रसोई में। कुछ कमियां हैं, वो भी कमियां क्या है कि वहां पर जिनके ठेकेदारों के कारण और जिनके भाई उसमें है, अंडर में है, उनके कारण थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। लेकिन 8 रुपए में भोजन मिलता है, गरीब आदमी को मिल जाता है। आपके पास 8 रुपए हो या न हो, 8 रुपए आपको कोई भी दे सकता है खाने के लिए वहां पर इंदिरा रसोई में। ये बहुत ही अच्छी पहल है गहलोत जी का 8 रुपए योजना है, इसको मैं सबसे अच्छी मानता हूँ। और उसके अलावा जो ये मोबाइल योजनाएं हैं या फिर पशुधन बीमा योजनाएं हैं, ये सब, जिसके अलावा आप ये कह रहे हो मोबाइल वाली योजना, आज का जो युग है वो तकनीकी युग है, आधुनिक युग आ चुका है। और आधुनिक युग में सभी को आजकल फोन वगैरह है, कंप्यूटर का काम करने लग गया है। एक गरीब आदमी है, वो एक स्मार्टफोन, उसके पास 200-300 रुपए दाढ़ी मजदूरी करता है, वो 7-8 हजार रुपए का मोबाइल कैसे खरीदेगा? तो गहलोत जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, भी कि एक आधुनिक युग के साथ वो गरीब भी उन मध्यम वर्ग और अमीर के साथ खड़ा होकर चल सके, वो भी देश दुनिया की जानकारी ले सके उस फोन के द्वारा, और उसको जानकारी मिल सके। ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जैसे ये फोन वाला देख लो, आप फूड पैकेट वाला देख लो, गेहूं का जो गहलोत जी ने किया था, 1 रुपए किलो गेहूं, जो पिछली से पिछली योजना थी उसमें किया था। काफी काम है, गहलोत जी ने बहुत ज्यादा काम कर दिया। अगर कोई सोचने वाला शिक्षित व्यक्ति है, अगर कोई समझे इन योजनाओं को और योजनाओं का अपन लाभ उठाए, तो बहुत ही बढ़िया योजनाएं गहलोत जी ने अपने राजस्थान में लाई है। एक भाई साहब और आए हैं यहाँ पे, ये भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। देखो, मैं स्पेशल सर वो फसल की कटाई कर रहा था, और कटाई करने के दौरान में पता चला कि ऐसे आए हुए हैं, तो मैं स्पेशल चला के आया हूँ। तो आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं नहीं पूछना चाहता, आप बताएं कि यहाँ विकास कार्यों के बारे में, यहाँ के जो विधायक हैं उनके बारे में, यहाँ की जो कांग्रेस सरकार है उनके बारे में आप यहाँ बताइए। पे बहुत अच्छा काम किया है कांग्रेस सरकार ने। विधायक सर है वो, हमारे पानी की बड़ी समस्या थी, अब हर गली में हर नुक्कड़ पे पानी की बहुत ही अच्छी सुविधा है। विधायक के डॉक्टर जितेंद्र जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है शिमला गांव में। उन्हीं के बदौलत हमारे घर घर में पानी, सड़कें, बिजली, सब कुछ व्यवस्था अच्छी हो गई है। आपका नाम क्या सर? मेरा देशराज नाम है। वैसे क्या करते हो आप? मेरा तो टूर एंड ट्रेवल का काम है दिल्ली में। तो राजनीति में विश्वास करते हो या फिर सुख सुविधाओं में विश्वास करते हो?
नहीं, राजनीति में नहीं, सुख सुविधा में। और सुख सुविधा मिलती है अच्छे राजनीतिक को, अच्छे कैंडिडेट को मिलेगा, तभी तो हमें सुख सुविधा मिलेगी। तो जैसे हमारा कैंडिडेट अच्छा है डॉक्टर जितेंद्र जी, तो हमें अच्छी सुख सुविधा मिल रही है। अभी ये देखो, ये पानी के ये सारे काम अपने आप करवाते हैं वो, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है वो अपने आप करवाते हैं। लाइट वगैरह सारे उन्हीं के है देन, उन्हीं की सड़कें, रास्ते वगैरह सब कुछ अच्छा कार्य किया है। यानी कि आपका कहने का मतलब यही है कि जो वर्तमान में आधुनिक युग में सुख सुविधाएं इस गांव में होनी चाहिए, वो सारी लगभग जो है विधायक महोदय के द्वारा मिली हैं आपको, और आप चाहते हैं कि भविष्य में अगर सरकार आए तो उन्हीं की आए, और अगर विधायक अगर चुने जाएं तो वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही चुने जाएं।